अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद कामरान नज़ीर की मुआशरा सीरीज़ और हमारे यूट्यूब चैनल हकीकी ज़ाविया में खुशामदीद। आज हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर राइज दो निज़ाम की बात करने जा रहे हैं, जो कि एक इस्लामिक निज़ाम और एक जमहूरी निज़ाम है। इस्लामिक निज़ाम के मुतालिक आपको बताते चलें कि इस्लामिक निज़ाम के अंदर क्वालिटी बेस्ड डिसीजंस होते हैं और जबकि जमहूरी निज़ाम के अंदर क्वांटिटी बेस्ड फैसले या डिसीजंस किए जाते हैं। इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुनज़्ज़ा फ़ारूक साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं। जी मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कामरान आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कस करने का मौका दिया। अच्छा मुनज़्ज़ा, देखने में हमें एक चीज़ ये भी मालूम होती है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी और जमहूरी निज़ाम की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पार्लियामेंटेरियंस या फिर किसी भी बड़े अहदेदार के हवाले से स्क्रूटनी की। ठीक है, जब हम स्क्रूटनी की बात करते हैं तो इस्लामिक निज़ाम के अंदर स्क्रूटनी जो है वो क्वालिटी बेस होती है। ठीक है, और जबकि हम जमहूरी निज़ाम के अंदर बात करते हैं तो वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वालिटी बेस, पब्लिक फिगर बेस या और डिफरेंट इसके उन्होंने जो रखे होते हैं उस हवाले से होती है। तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए कामरान, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस्लाम में रूल्स रेगुलेशन हैं वो बिल्कुल सही बात है कि टोटली क्वालिटी पे बेस्ड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा टू दी पॉइंट होते हैं। आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा जमहूरी निज़ाम है वो अमेंडमेंट्स के ऊपर चल रहा होता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। यानी कि हर आने वाले वक्त के लिहाज से हर आने वाले जिस तरह के हमारे पार्लियामेंटेरियंस हो गए, जिस तरह के हमारे इलेक्शन कमीशन जिस तरह लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो अपने एज पर अपने ईज उसको जो है ना अमेंड कर लेते हैं। इस्लाम में क्वालिटी वाइज बेसिस पे किसी भी किस्म की चेंज जो है वो अलाउ नहीं है। यानी कि वो जो एक दफा अवेलेबल नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो ऑल इन ऑल एक तरह से अपने आप में मुकम्मल है। ठीक है, जबकि हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो ये कहता है कि एक वेस्टर्न आप उसको एग्जांपल ले लें, क्योंकि ये हमारा जमहूरी निज़ाम पूरी एक दुनिया एक ग्लोबलाइज लॉ से उठ के आया है और वो अपने मुफाद की खातिर अपने जिस तरह की भी कंफर्ट जोन में आके फ्लेक्सिबिलिटी पे उसकी अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। तो और उसी लिहाज से फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं उसका, पब्लिकली भी उठाते हैं, गवर्नमेंट इश्यूज़ पे भी उठाते हैं, सोशली भी उठाते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से बात करें या बड़े ओहदेदारान के हवाले से बात करें इस इशू पे, तो आप इस चीज़ में स्क्रूटनी को किस तरह देखते हैं कि किस तरह से ये इस्लामिक निज़ाम और जमहूरी निज़ाम के अंदर जो हमारा स्क्रूटनी का एलिमेंट पाया जाता है वो किस हद तक पाया जाता है, या उसका आपके नज़दीक उसमें किन चेंजेस की ज़रूरत है या कौन से फ्लॉजेज हैं? आप इसके मुतालिक आप क्या ख्याल रखते हैं? देखें, आप माजी उठा लें, आप हाल उठा लें या आप आने वाले वक्तों को देख लें। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट 99% तो मिलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, वेरी रेयर केसेस आर दैट केस जिसमें आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो नवाज शरीफ का केस देख लें आप। हाँ, जैसे नवाज शरीफ के केस में हम देखा जा सकता है कि क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से या जमहूरी निज़ाम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो स्क्रूटनी का एलिमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मोस्टली डीलअप करता है ना, जैसे हम मोस्टली हमें इन केसेस हमें देखने में आता है। तो माजी करीब में नवाज शरीफ की हमें एग्जांपल देखने में आती है कि वो पब्लिक फिगर होने के साथ साथ वो उनको मतलब कि अपने अहदे से नाअहल भी किया गया और उनको मतलब कि बज़रिया अदालती हुक्म उनको नाअहल किया गया और उसके बाद हमें मतलब कि पब्लिक फिगर्स का भी इस पे इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है स्क्रूटनी के बाद। लेकिन जब जहाँ पे मैं बात के अलावा ना, मैं यहाँ पे सॉरी रोकना चाहूँगी, पब्लिक इफेक्ट के अलावा उसको प्रेजेंट करने का भी इफेक्ट जाता है। इसमें हमारा मीडिया इन्वॉल्व है, इसमें हमारी प्रेजेंटिंग अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, इसमें हमारे हर तरह की चीज़ें आती हैं, एजुकेशन इन्वॉल्व है, इसमें हमारी जो भी चीज़ प्रेजेंट कर सकती है उस चीज़ को वो इन्वॉल्व है।
और वो आपकी गेम टोटली यही चल रही होती है, जहाँ पे उठा के बहुत सारी क्वांटिटी जमा कर दी आपने, पब्लिक फैक्टर हो गया, आप कुछ पैसे दे के इकट्ठा कर लो, आप किसी और बेसिस पे करके इकट्ठा कर लो, आप अपने जो आपके विलेज रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको लेके 10 लोगों को इकट्ठा कर लो, आप उस बेसिस पे आप उसको जो है ना यूटिलाइज कर लेते हो और वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जोन में चली जाती हैं और फिर फ़ायदा उठाते हैं उससे चीज़। हाँ बिल्कुल, ये निज़ाम हमें देखने में आता है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलेंगी भी। अच्छा मुरज़ा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो राइज कानून है, एक इस्लामिक कानून और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके अंदर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर एक जो बेसिक कानून है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लॉ कानून इस्लाम की बेसिक टीचिंग से हटकर नहीं होता। जबकि हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो इस्लाम की टीचिंग से थोड़ा बहुत इधर उधर जाता हुआ नज़र आता है और हम देखते हैं कि जहाँ पे हमें अक्सर ये भी सुनने में आता है कि अगर हम इस्लामिक लॉ की बात करें तो वो काफ़ी हट के हो जाता है। जैसे हम इसमें मर्डर्स के मामले में कर लो, अडल्ट्री के मामले में कर लो, तो वहाँ पे तो एक बेसिक चीज़ ये आ जाती है ना कि हम उसमें बाइंड हो जाते हैं ट्रीटीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हमें कहीं पे कोई फ्लॉ नज़र आता है तो हम क्या करते हैं कि भाग के हम इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। हमें एक मतलब अपनी रिलैक्सेशन देखते हैं कि हमें कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ज़्यादा जो है वो बचाता है कानून की सज़ा से, या फिर इस्लामिक लॉ जो है वो कानून से हमें थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर लेगा। तो आपका इसके मुताल्लिक क्या ख्याल है? आप मतलब इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे? इस पूरी बात के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगी कि जी थाली के बैंगन बन चुके हुए हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम उधर जाते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के जोन में आते हुए हम जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं। कोई डायरेक्शन ही नहीं है हमारी, किसी एक डायरेक्शन की तरफ हम जाते नहीं। ये हमारी कौम का अलमिया बनता जा रहा है, हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया बन चुका हुआ है कि हमारी कोई एक डायरेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल, और ना ही हमारी उस डायरेक्शन की तरफ कोई ट्रेनिंग है। बिल्कुल, और ये ट्रेनिंग जो है ना ये ऐसे ही नहीं आ जाती होती माशरे के अंदर। इसके लिए सदियों की प्रैक्टिस चाहिए, सदियों की प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए एक बाकायदा ट्रेनिंग चाहिए, एक औरत की भी ट्रेनिंग चाहिए, मर्द की भी ट्रेनिंग चाहिए। और औरत की ज़्यादा इसलिए है कि बच्चों की जो परवरिश है ना वो बेसिकली, यार आपका बच्चा 4 साल का, आपका बच्चा 3 साल का है, 6 महीने का, आपकी ट्रेनिंग उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती है। अगर वो चीज़ ट्रेनिंग जाती ही नहीं अगली जनरेशन पे, तो आपकी इस बात से ना मैं एक मशहूर एक हस्ती गुजरी है, सॉरी टू से मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनका एक कॉल था कि तुम मुझे 100 माएँ दे दो और मैं तुम्हारी नस्ल जो है वो संवार दूंगा। तो मेरे नज़दीक और वैसे भी जो प्रैक्टिकली देखा जाए कि अगर आपने एक मुआशरा बनाना है तो उसमें फ़ीमेल्स की जो एक आप कह लें कि अपब्रिंगिंग है या फीमेल्स किस तरह से सोसाइटी को लेके चलती हैं। वैसे तो हम चलो अपने टॉपिक से ज़रा थोड़ा सा साइड पे हट ही गए हैं, और क्योंकि ये हमारी मुआशरा सीरीज़ है तो हमें बहुत सी जगहों पे हटना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो हमें देखना तो पड़ेगा। लेकिन बहरहाल वो फीमेल्स की जो आप कह लेना कि अपब्रिंगिंग फीमेल हमारी सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को किस तरह लेकर चलती है, तो ये बहुत मैटर करती है। ये आपका मुआशरा बनाती फीमेल है। हमारे यहाँ जो इस्लाम की एजुकेशन है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन है, वो या तो बहुत ही मौलवी स्टाइल में आगे मिल रही होती है, सॉरी टू से अगर मैं मौलवियों को बुरा लगे, ठीक है, या तो बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल में आगे जा रही होती है। हम एक्सट्रीमिज्म पे भी चले जाते हैं। ना हम इस्लाम को पकड़ पाते हैं, ना हम जमहूरियत को पकड़ पाते हैं, और ना ही वेस्टर्न उसमें। हर चीज एक्सट्रीम पे जा रही है। कोई भी चीज यानी यहाँ पे एक डायरेक्शन में नहीं, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो वाला हिसाब होता है कि बिल्कुल भूल गया। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है, उसके ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो बात दरअसल ये है, चाहे वो जमहूरी निज़ाम हमने राइज करना हो अपने मुआशरे में या इस्लामी निज़ाम राइज करना है, ये दो अलग ही निज़ाम है, एक साथ नहीं है। बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह तो रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो जमहूरियत है वो इस्लाम के साथ। अच्छा, यहाँ पे मतलब एक मुझे चीज़ जो देखने में एक मतलब मैं अगर अभी थोड़ी देर पहले बैठा गौर कर रहा था कि हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। इस्लामी हो गया क्वालिटी बेस,
जमहूरी हो गया क्वांटिटी बेस। अब हम ना क्वालिटी के रह रहे हैं ना हम क्वांटिटी के रह रहे हैं, हम बीच में कई एक बीच बचाव का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है ना बेसिकली वर्सेस पे तो है, हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करूँगी कि हम फिर अगर हम हमारे यहाँ एक क्वेश्चन रेज ये भी होता है कि क्या वो जिन्होंने पाकिस्तान नाम बनाया वो क्या पागल थे कि जो उन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा? नहीं, ये नाम तो हमारा वो 71 के बाद जाके ना 71 का जो आइन आया हमारा भुट्टो साहब ने दिया, ये उस आइन के मुताबिक ही हमारा नाम निज़ाम बेसिकली ला इलाहा इल्लल्लाह पे की बुनियाद पे था। लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कुछ जमहूरियत को भी बीच में रखा तो जमहूरियत कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं थी, कभी भी फ्लेक्सिबल बेसिस पे नहीं थी वो। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हम जमहूरियत की जब बात करते हैं ना, अभी मेरे जहन में एक बात आई कि जमहूरियत की अगर बात करते हैं हम आजकल के अपने निज़ाम पार्लियामेंट को ले लेते हैं, तो पार्लियामेंट का निज़ाम भी हमें इस्लाम की एक आप कह लें कि बैक साइड पे जाके हम देखें मजलिस शूरा जिसको कहा जाता है, तो पार्लियामेंट भी एक मजलिस शूरा की आप यू कैन से कि एक मॉडर्न स्टेट है, लेकिन और उस मजलिस शूरा में भी वो एक क्वांटिटी आ रही है, इस्लाम के अंदर भी क्वांटिटी का मैटर आ रहा है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, हम विटनेसेस की बात करते हैं, तो इस्लाम में क्वांटिटी को अगर कहा गया है तो बेशक क्वांटिटी अगर एक भी है लेकिन क्वालिटी ज़रूर देखी जाती है। देखें क्वांटिटी बेस्ड है, ये जो पार्लियामेंट सिस्टम है, ये जो वोट सिस्टम है, ये सब इस्लाम से ही आया है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे कैरेक्टर बेस्ड रखा गया है, वहाँ क्वालिटी बेस्ड नो डाउट वहाँ पे तो किसी एक कबीले क्वालिटी को साथ नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी। मजलिस शूरा को अगर हम देखें ना, तो उसमें हमें जो हिस्ट्री में पता चलता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि डिफरेंट कबाइल के सरदार जो हैं वो मिलके एक मतलब कि एक मजलिस शूरा, या आप कह लेंगे कि क्वालिटी बेस अगर बात करें तो मतलब कि मोतबर सहाबा कराम जो है वो ये बात किया करते थे मजलिस शूरा के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो हमें देखने में आया कि वो जो भी कबाइल के सरदार होते थे वो उन कबाइल्स में से बेस्ट लोग होते थे। और जब हम पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं, मैं नहीं कह सकता कि अगर मेरे हलके का या किसी के भी हलके का कोई MPA है, कोई MNA है, कोई सेनेटर है, तो वो उस हलके का बेस्ट बंदा है। मेरा नहीं इसमें मतलब कि ज़मीर मुतमईन नहीं होता कि मैं ये स्टेटमेंट भी इवन जारी कर सकूँ ना। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटर को हमेशा क्वांटिटी हासिल करने के अलावा अपनी क्वालिटी के ऊपर भी तो इम्प्रूवमेंट करना है ना। आप एक इंसान की ज़ाती कैरेक्टर ही सही नहीं है तो क्वांटिटी भी उसके साथ है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बनता क्या है इसका। खैर ये अब हम इसको अगर लाइटर मोड में भी लेके जाते रहे, थोड़ा सा देखते रहे, सख्त बात नहीं करना चाहूंगी मैं इसके ऊपर। सख्त बात करने में हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी इसका बहुत अच्छे से आइडिया है और वो इसके ऊपर काफ़ी सोच विचार कर सकते हैं, और ये सोच विचार ज़रूर कर सकते हैं कि ट्रेनिंग किस हद तक की जाए कि हम इन चीज़ों को लेके चल सकें। बिल्कुल जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल हमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। अभी इसके साथ अगर हम मतलब कि टॉपिक को अपनी आगे बढ़ाते हुए अगर बात करें तो हम जुडिशल सिस्टम के मुतालिक आपका क्या ख्याल है जो इस पाकिस्तान के अंदर राइज है, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? जुडिशल सिस्टम जो है वो भी पूरा का पूरा जमहूरियत पे बेस है, और जुडिशल एक लाइट मोड में, वेरी सॉरी टू द ऑल जुडिशल मेंबर्स एंड जुडिशल बनाने वाले जितने भी लोग हैं, दिखने में ये आया है। एक एग्जांपल ही दूंगी अपनी लाइफ में जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस पर, कि दिखने में ये आता है कत्ल हो जाता है एक शख्स का, ठीक है, पता लगता है कि जी वो अकलौता बेटा था उस फैमिली का। अकलौता बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करता फिरेगा, ठीक है। हाँ, फैमिली मेंबर में ही से कोई बुजुर्ग उठता है और कहता है कि जी इन्ने पैसे ले लो तुसी, ठीक है, वो उतने पैसे देता है किसी को और कहता है जी मेरे जान छुड़ाने की कोशिश करो, जान छुड़ाओ तो मेरे ऊपर केस कर दो या किसी और पे कर दो। मतलब ये करके वो 4-5 क्वांटिटी जमा करते हैं लोगों की, ठीक है, और उस बेस पे वो फैसला करके उसको कत्ल के इल्ज़ाम से बरी-उल-ज़िम्मा कर देते हैं, और वो जो शख्स भी डेडिकेट होता है इस काम के लिए वो फांसी चढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है। और बहुत से लोग इस चीज़ से जो है ना वो एग्री भी करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि जुडिशल सिस्टम बिल्कुल ही गलत है, लेकिन बेसिकली ये एक फैक्ट है जिसके ऊपर काम नहीं होता है, या उसके ऊपर कोई इंस्पेक्शन नहीं बिठाई जाती, कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती, और क्वालिटी बेस्ड डिसीजंस नहीं होते। बिल्कुल
नहीं, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल की बात की तो चले लगे हाथ मैं भी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं खैर, लेकिन मेरे एक इंतहाई अजीज़ है, वो जस्टिस रिटायर्ड है, उन्होंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उनके मुताबिक हुआ कुछ यूँ कि कोई मर्डर केस ही था, और उन पे जब उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की और जब उन्होंने अपनी जजमेंट पास करनी थी तो उससे पहले उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं उस एरिया में जाके ख़ुद से जो है ना वो इंक्वायरी करूं कि ग्राउंड रियलिटी के फैक्ट्स क्या हैं। तो वो वहाँ पे खैर पहुँचे और पहुँच के उन्होंने जो है वो इंक्वायरी की, अपना भेस बदला, और भेस बदल के जैसे मोहल्ले के चौराहों पे दुकानें होती हैं वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ बात की, पूछा कि हाँ भी फ़लाना कत्ल होया सी, किंज होया, फ़लाना ढमकाना, मतलब ये सारी उन्होंने डिटेल जो है ना वो इंक्वायरी की। और जबकि आके उन्होंने कोर्ट्स के अंदर जो हक़ाइक़ थे वो उससे ज़रा थोड़े से डिफरेंट थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि तफ्तीशी को, जो इन्वेस्टिगेटर था, उस पर एक इंक्वायरी बिठाई, उसको मतलब कि इन्वेस्टिगेशन रीओपन करने का कहा कि दोबारा से इसके जो है वो हक़ाइक़ तलाश किए जाएं। और फिर उन्होंने जो है उस पर जाके एक जजमेंट पास की जो कि रियलिटी बेस्ड थी। तो अब जैसे आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक होता हूँ कि हमें उसके साथ साथ जो है अब उनको भी एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा ना, तो इस वजह से हम अपने निज़ाम के अंदर रहते हुए वो सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप नहीं कर सकते। वही बात मैं यहाँ पे, आपने खुद ही से बात कर दी, लेकिन मैं अभी यही कहना चाह रही थी कि बेसिकली एक कानून वाले को कानून, क्योंकि वो उसके अंदर की इंसानियत थी, वो उसके अंदर का एक, उसको पता, उसके अंदर इंसानियत थी, या उसने इस्लाम को ही फॉलो किया ना। बिल्कुल, बेसिकली उसने काजी सिस्टम को फॉलो किया। बट वो हमारे पाकिस्तान का जो आईनी जमहूरी सिस्टम है जुडिशल का, उसको फॉलो नहीं करा उन्होंने। उसको फॉलो करने के लिए भी अपने डिसीजन को एक फैक्ट पे लेके जाने के लिए और एक सही डिसीजन लेने के लिए एक सेकंड वे ढूंढना पड़ा उनको। हाँ बिल्कुल। और अगर ये इस्लामिक होता तो क्या उसको वो सेकंड वे देखना पड़ा? कभी भी नहीं। काजी वाज बीन अलाउड फॉर दैट। वो अलाउड था कि यार आप जाओ, भेस बदलो और फैक्ट्स पे बात करो। हाँ, सिर्फ वो फैक्ट्स नहीं जो आपकी अदालत में पेश किए जा रहे हैं। एक सिक्स सेंस भी होती है काजी की। काजी को एक एक्स्ट्रा पे जाके एजुकेशन सिस्टम के बाद उसको काजी बनाया जाता है, या आपको जुडिशल होता है। उसका एक और सेंस होती है जिसकी बेस पे वो डिसीजंस लेता है और जिसकी बेस पे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद जाके कोई फैसला करता है। हमारे आइन में इस तरह का जुडिशल सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मतलब कि एक सिंपल सी शायद इस तरह का कोई क्लॉज भी नहीं है। नहीं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जज इज़ बाउंड कि वो जो उसके सामने हकाइक रखे हुए हैं, इवन दो जज रियलिटी से वाकिफ भी हो, लेकिन जो पेश करदा जो हकाइक हैं वो रियलिटी से हट के हो, तो जज को उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए जो है वो बात करनी पड़ेगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आपकी एग्जाम्पल इटसेल्फ ये बात प्रूव करती है। जी मुनज़्ज़ा, अब माज़रत के साथ हमारे शो का जो है वो टाइम पूरा हो चुका है। इसी मौजू पर हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड में बात करेंगे। इसी के साथ नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट कामरान नज़ीर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।